हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग गाय। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर में जिसका नाम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, उसमें हम आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने देखा उसका परफॉर्मा किसका, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, उसका फॉर्मूला जो कि बहुत ईजी है। उसका फॉर्मूला क्या था? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, है कि नहीं। करंट असेट में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, वो डिस्कस करना, वो हमको पता कर रहना चाहिए कि किसमें क्या आता है, वो लिख देने का। उसके बाद दोनों को माइनस करने का, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ए लेता है करंट असेट और बी रहता है करंट लायबिलिटी, है कि नहीं। उसके बाद ऐड कन्वर्ट क्या बोलता है, रिजर्व रहता है कि नहीं। रिजर्व को क्या बोलते थे? वो कंटिजेंसी रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व क्या रहता था? कोई इमरजेंसी में अगर एक्सपेंसेस हुआ तो उसको हम कंटिजेंसी रिजर्व बोलते थे, है कि नहीं। उसको क्या करते थे? ऐड करते थे। ऐड करने के बाद क्या था, जो हम डायरेक्ट लास्ट में आंसर मिलता है उसको तो बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं। एक थोड़ा सा रिकैप कर लिया पिछले वीडियो का हमने इंट्रोडक्शन का, किस टाइप का फॉर्मेट का इसलिए किया क्योंकि फॉर्मेट ही यूज होगा हमको सम में, है कि नहीं। तो हम सम पे स्टार्ट आएंगे। सम दिख रहे हैं कैसा है। सबसे पहला क्वेश्चन, संकेत लिमिटेड हैड एनुअल सेल ऑफ 50,000 यूनिट, मतलब 50,000 रुपया एक साल का है। मैं जब इंट्रोडक्शन में बोल रहा था तो तीन बताया था कि 365 डेज या फिर 52 वीक्स या फिर क्या रहता है तीसरा 12 मंथ्स, है कि नहीं। 12 मंथ्स या फिर 52 वीक या फिर 365 डेज, तीनों में से कोई एक ही आएगा। वीक में रहेगा तो वीक, और मंथ में रहेगा तो मंथ, और या फिर डेज में रहेगा डेज में, है कि नहीं। जैसा भी रहेगा। अब सम में देखते 50,000 रुपीज़ एक साल का है एनुअल सेल उसका। उसके बाद 100 रुपीज़ पर यूनिट, एक यूनिट का 100 रुपीज़ दाम है। द कंपनी वर्क फॉर 50 वीक्स इन द ईयर, मतलब एक साल में 52 वीक होता है, बट इसने एकदम बोल दिया है प्रॉपर वे में कि जो कंपनी थी वो 50 वीक ही चली है एक साल में, है कि नहीं। तो हम 50 वीक ले लेंगे तो 50,000 डिवाइड बाय 50 करेंगे सेल पर वीक निकालने के लिए। पर वीक मतलब एक हफ्ते का, है कि नहीं, क्योंकि दे दिया है वीक में तो वीक में लेंगे। तो वीक एक वीक का निकालना पड़ेगा। एक वीक का निकालने के लिए 50,000 टोटल अमाउंट डिवाइड बाय 50 की 50 टोटल वीक है, तो एक वीक का कितना आएगा? 1,000 यूनिट पर वीक, है कि नहीं। मतलब एक यूनिट का 1,000 रुपीज़ रहेगा यूनिट पर वीक। अब उसके बाद क्या बोला था? कॉस्ट डिटेल्स ऑफ द कंपनी आर एस फॉलोज। अब कभी भी कुछ भी बनाना रहता है उसमें यूज रहता है ना, रॉ मटेरियल का, लेबर का, सब यूज रहता है, तो दिया हुआ कॉस्ट डिटेल्स। रॉ मटेरियल लाया 30 रुपये का, है कि नहीं। 30 रुपये का रॉ मटेरियल ला के दे दिया कंपनी में। ऐसे घर और अपन बनवाते तो अपन ला के पूरा फेविकोल या फिर जो भी रहता है लकड़ी उकड़ी जितना भी रहता है सब ला के दे देते हैं ना। उसके बाद उसको बोलते हैं कि तुम बनाओ, तो उसके बाद क्या रखता है? लेबर चार्जेस लगता है और ओवर हेड्स लगता है कि नहीं। उसके बाद बन के रेडी हो जाता है। 30 रुपये का रॉ मटेरियल, लेबर 10 का, ओवर हेड 20 का, 60 रुपीज़ का फिनिश गुड्स तैयार हो गया। फिनिश गुड्स, है कि नहीं। फिर प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 40 मतलब हमको 40 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, और 60 + 40 100 रुपीज़, मतलब अपने पास 60 रुपीज़ खर्चा होगा फिनिश गुड्स के लिए बनाने के लिए, और 100 रुपीज़ अपने को बेचना है, मतलब 40 रुपये प्रॉफिट पर यूनिट, है कि नहीं। एक यूनिट पे 40 रुपये प्रॉफिट होगा हमको दिखाना है बाहर वाले लोगों को कि 100 रुपये का है, और अपने को असली पता है कि 60 रुपये का, हमको 40 रुपये प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या ये जो रहेगा ना लाइन, मैं बोलता हूँ, मैं सम बोलते जाता हूँ और आप बुक पे लिखते भी जाओ, लिखोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा सम करते टाइम। जो कंपनी हैज टू प्रैक्टिस स्टोरिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ 4 वीक्स रिक्वायरमेंट, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल रहेगा ना उसको 4 वीक तक वो चलेगा। उसका रिक्वायरमेंट जितना भी मिला है 30 रुपये ना, वो 4 वीक मतलब एक महीना तक चलेगा, है कि नहीं। 4 वीकली आएंगे, मंथली नहीं, रिक्वायरमेंट है उसकी। ये लिखते आने का रॉ मटेरियल 4 वीक। वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस आर पेड आफ्टर अ वीक, कितना? लैग ऑफ 2 वीक्स, मतलब वेजेस और जो अदर एक्सपेंसेस है उसका 2 हफ्ता रहेगा। ये लिखते आने का, जब सम कर जाएंगे तो अच्छे ज़्यादा समझेगा। फॉर द डेटर इंजॉय क्रेडिट 10 वीक्स, मतलब जो डेटर मतलब कब अपन सेल करते हैं तो कैश पे रहता है, क्रेडिट पे रहता है। जो क्रेडिट पे रहता है उसको बोलते हैं डेटर, है कि नहीं, क्योंकि वो पैसा पे करने वाला है तो हमारे डेटर बन गया, तो उसका क्रेडिट पीरियड 10 वीक्स रहेगा, मतलब 10 हफ्ता, है कि नहीं। एंड कंपनी गेट्स अ क्रेडिट ऑफ 4 वीक्स फॉर द सप्लायर, जो क्रेडिटर रहेगा उसको लिए कितना रहेगा? 4 वीक्स, है कि नहीं। क्रेडिटर जब हम सम करने लग जाएंगे ना तो 4 वीक्स लिख देंगे वहाँ पे। तो उसके बाद क्या रहेगा? द प्रोसेसिंग टाइम 2 वीक्स। प्रोसेसिंग टाइम मतलब क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, है कि नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो काम चल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम। उसको कितना दिया? 2 वीक्स। एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज द मेंटेनर ऑफ 4 वीक्स, है कि नहीं। फिनिश गुड्स मतलब कितना? 60 रुपीज़। उसको कितना दिया है? 4 वीक्स, मतलब 4 हफ्ते में फिनिश गुड्स बन जाएगा। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट्स अलाउइंग फॉर 15% कंटिजेंसी। अब डाउट आएगा, कंटिजेंसी 15% बोला तो निकालना किस पे कंटिजेंसी 50%? कोई अमाउंट भी तो नहीं दिया है, कोई सा अमाउंट बोला भी नहीं किस पे लगाना है। तो जब अपने वर्किंग कैपिटल का करंट असेट में करंट लायबिलिटी आएगा ना तो उस पर हम लगाएंगे 15% कंटिजेंसी रिजर्व, क्योंकि इमरजेंसी एक्सपेंसेस है वो, तो उस पर लगा देंगे 15% कंटिजेंसी, है कि नहीं। क्वेश्चन समझा ना। ये जो थोड़ा नीचे से थोड़ा थियरी पार्ट था ना ये कम भी समझेगा मैं बोलता हूँ, लेकिन जब सम करेंगे ना तो बहुत अच्छे समझेगा। लेकिन ना ये जो मैं पहले बोला ना 50,000 डिवाइड बाय 50,000 रुपीज़ यूनिट रहेगा एनुअल सेल, और कितना 50 वीक है कि नहीं, डिवाइड बाय सेल्स पर वीक निकालने के लिए किया 1,000 आ गया। ये 1,000 अगर नहीं निकालने आया ना तो समझ लो
आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि 1000 का ना सब में यूज है, क्योंकि यूनिट पर वीक है ना वो। हर हफ्ते का निकालने के लिए हमको हर एक चीज़ में हफ्ते का तो जोड़ना पड़ेगा, तो 1000 सब में मल्टीप्लाई होगा, उसकी वजह से 1000 निकालना नहीं आएगा। तो और निकालना है क्या इसमें, 50,000 ऊपर एनुअल सेल दिया डिवाइड बाय टोटल वीक कितना दिया 50 डिवाइड कर देंगे तो पर वीक का मिल जाएगा 1000। उसके बाद क्या करेंगे हम, सम हमारा स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। सबसे पहला वर्किंग कैपिटल का मैंने पहले से बोल के रखा है, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम यहाँ के पहले क्या लिखेंगे, ए क्या रहेगा, करंट असेट, है कि नहीं, करंट असेट यहाँ पे लिख देंगे हम। स्टेप बाय स्टेप करेगा ना, कोई भी चैप्टर हो कोई भी सब्जेक्ट हो सब इजी रहता है। करंट असेट, अब उसके अंदर क्या रहेगा, स्टॉक, है कि नहीं, स्टॉक रहेगा। अब स्टॉक में क्या क्या है देखते हैं हम। स्टॉक में दिया रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्या दिया, हाँ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस दिया, तो रॉ मटेरियल लिख देते हैं, रॉ मटेरियल। पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, है क्या, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल का देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में फर्स्ट इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था वर्किंग का, यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड। अब यूनिट हमने निकाला है कि नहीं, यूनिट निकाला है ना, कितना है 1000 रुपीज़, जो कि अभी भी निकाला है। और कितना रहेगा हमारा रेट हर ही उसमें रहता है, कितना रुपीज़ में रहेगा वो निकालना पड़ेगा हमको, हम देखेंगे। और पीरियड मतलब कितने वीक के लिए। अभी मैं जो बोल रहा था थ्योरी आपको समझ नहीं रहा है, वो इसलिए था, हर एक का पीरियड दिया है ना, कितने वीक के लिए था, कितने वीक के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वीक से, है कि नहीं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का यूनिट कितना है, मैं बोला 1000 सब में यूज होगा, तो 1000 यूनिट इसका, है कि नहीं। 1000 यूनिट इसलिए क्योंकि पर वीक निकालना था ना हमको, पर वीक निकाल लिया हमने 1000 इंटू। अब रेट कितना है, अपने को रेट दिया ना किसका, रॉ मटेरियल का। रेट कितना दिया, 30 रुपीज़ दिया। सबसे पहले रॉ मटेरियल 30 रुपीज़ का 30 रुपये खरीदे थे ना अपन, तो उसका रेट यहाँ पे लिख देंगे। 1000 था यूनिट, रेट था 30, और पीरियड कितना दिया था 4 वीक्स, है कि नहीं, दिया था ना। मैं बोल रहा था थियरी में, स्टोरिंग रॉ मटेरियल फॉर 4 वीक रिक्वायरमेंट्स, तो मतलब 4 वीक, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू 30 इंटू 4 कितना आएगा, आपको मिलेगा 1,20,000, तो इसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, है कि नहीं। 1,20,000 रुपीज़ लिख दिया, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस किसका रहेगा, रॉ मटेरियल, लेबर का और ओवरहेड का, है कि नहीं। ओवरहेड का भी रहेगा, और जो फिनिश गुड्स रहेगा, कैसे पूरा का पूरा 4 ऊपर का जो कॉलम है। अब प्रॉफिट पे तो कभी लगता नहीं, प्रॉफिट फिनिश गुड्स जब तक नहीं बनेगा तब तक वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, है कि नहीं, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से जब तक नहीं बनेगा, मतलब फिनिश गुड्स को छोड़ के ऊपर 0 से लेकर 99% है, होगा ही होगा, है कि नहीं। मतलब जब तक काम अपना खत्म नहीं होता उसको लगेगा वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि नाम ही उसका वर्क इन प्रोग्रेस है ना, मतलब काम चल रहा है वो। तो जब तक काम खत्म नहीं होता फिनिश गुड्स के अंदर तक जितना भी रहेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा। तो मैं यार टॉपिक का नाम लिख देता हूँ वर्क इन प्रोग्रेस, है कि नहीं। अब किसका वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, रॉ मटेरियल का भी रहेगा ना भाई, क्योंकि खत्म तो हो जाएगा, फिनिश गुड्स के अंदर तक रहेगा मैं बोला। तो रॉ मटेरियल कितना रहेगा, सबसे पहले मैं यूनिट बोलता हूँ, बट यूनिट सबका सेम है कि नहीं। 1000 हमने इसलिए पहले निकाला है, 50,000 डिवाइड बाई 50 1000 आया था। अब रेट कितना रहेगा, रेट रहेगा उसका 30 रुपीज़। कैसे, रॉ मटेरियल का अभी डिस्कस किया ना, 30 तो आया रेट, ये भी रॉ मटेरियल वो भी रॉ मटेरियल, तो उसका चेंजेस करने की जरूरत है क्या, नहीं ना। इसमें कितना आएगा, अब इसमें आएगा 2 वीक्स। अब ये कैसे पता चला, क्वेश्चन के थ्योरी पार्ट में हमने पढ़ा था कि द प्रोसेसिंग टाइम इज 2 वीक, है कि नहीं। प्रोसेसिंग टाइम मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, उसको करने में 2 हफ्ता लगा, यहाँ पे हम 2 हफ्ता लिख देंगे, इसलिए सम ध्यान से पढ़ेगा ना, सब इजी है। ये लिख दिया 1000 इंटू 30 इंटू 2 कितना आएगा 60,000, है कि नहीं। ये इनर कॉलम में लिख देते हैं हम लोग, ये हो गया कंप्लीट। रॉ मटेरियल के बाद क्या रहेगा, लेबर, नीचे है ना क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल के बाद लेबर। अब लेबर पे कैसा लगेगा, सेम पहले क्या यूनिट सेम रहेगा 1000 इंटू लेबर में क्या सीन है 10। लेबर में देखो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता देता हूँ उसके पहले, कि अगर कभी भी नहीं दिया रहा कि लेबर पे इतना परसेंट निकालना है, कभी भी, जैसे एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते, घर बनवा रहे हो आप, तो फिर आप कभी भी सामान पूरा ला के दे देते हो, है कि नहीं। अपना अज्यूमिंग है, पहले अज्यूमिंग, क्वेश्चन में नहीं दिया तो वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन में दिया रहा हो देखते हैं। अगर नहीं दिया, अब आपको क्वेश्चन में नहीं दिया कुछ, तब क्या करना है, तब ये करना है, जैसे आपने घर पे कुछ भी काम फर्नीचर का चल रहा है, तो आप वो सामने वाला बोलेगा कि बनाने वाला लेबर की मेरे को ये सामान चाहिए, पूरा ला के दे दो। आप 10 बार दौड़ोगे, से अच्छा एक बार में ला के दे दो, है कि, तो ला के दे देगा पूरा। तो आप पूरा ला के दे दोगे उसको, तो मतलब आपने मटेरियल, रॉ मटेरियल जो था वो पूरा ला के दे दिया। लेबर और जो ओवरहेड से जो भी इतना खर्चा लगता है लेबर का और इसका, तो जो काम कर रहे हैं ना 10%, 20%, 30%, धीरे धीरे एक साथ 100% थोड़ा ना कंप्लीट हो जाएगा, तो उन लोग धीरे धीरे बढ़ते रहते। तो अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ना, तो रॉ मटेरियल को 100%, क्योंकि हम कभी भी हमेशा पूरा सामान ला के दे ही देते, है कि नहीं, जनरल माल से बचने के लिए। और जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब, इसको लेंगे 50-50% में, है कि 50-50% का अमाउंट लेंगे। 10 है तो 5 लेंगे, 20 है तो 10 लेंगे। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो
अगर दिया ही है लेबर का 40% अमाउंट लेना, 60% लेना, रॉ मटेरियल का 70% लेना, तो उतने ले लेंगे। 10 का 50% बोलेगा तो 5 ले लेंगे। नहीं बोला है तो बोल रहा हूँ, मतलब रॉ मटेरियल का 100% ले लेने का, लेबर और उसका जितने भी एक्सपेंसेस है उसका 50% ले लेने का, है कि नहीं। 50% लेने का मतलब क्या है, अब लेबर में कैसा, लेबर अब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था कि फीस का 50% लेना, इसका 50, तो मैं बोला ना रॉ मटेरियल का 100% लेने का, और लेबर और जितने भी ओवरहेड्स हुआ ये सब इसका 50-50 लेने का। तो 1000 लेबर का, है कि नहीं। 1000 इंटू कितना रहेगा 10, है कि नहीं। 10 क्यों रहेगा, क्योंकि लेबर का कॉस्ट पर यूनिट 10 है ना, तो 1000 इंटू 10, है कि नहीं। 1000 इंटू 10 इंटू 2 वीक्स। अब ये 2 क्यों रहेगा, ये ऊपर वाला 2 रहेगा ना, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम इसमें भी तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है ना हम लोग, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो वीक्स तो उतना ही लगेगा। इंटू 2 इंटू 1/2, 1/2 मतलब हाफ। अब हाफ क्यों लगा, मैं बोला ना 50% रहेगा, ये 10 रुपीज़ है, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 भी लिख सकता था। आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ, है कि नहीं, ताकि आपको समझे। लेबर का अज्यूमिंग हम लोग कुछ नहीं बोला है तो 50% ले लेंगे, 50% के लिए हाफ लिख दिया यहाँ पे नया, है कि नहीं। तो आप बोलेगे ऊपर 3 यहाँ पे 4 कैसे, वो हाफ इसलिए लिखा है। डायरेक्ट 10 को 5 भी कर सकता था आपको समझने के लिए। ये लेबर का 1000 इंटू 10 इंटू 2 इंटू हाफ कितना आएगा अपना 10,000 रुपीज़, है कि नहीं। 10,000 आएगा ना, 1000 इंटू 10 इंटू 2 इंटू हाफ कितना आएगा 10,000, ये हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, ओवरहेड्स अभी बचा है हमारे पास, है कि नहीं। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का क्या सीन है, ओवर इसका भी कितना रहेगा यूनिट 1000 रुपये रहेगा, क्योंकि सबका ही मैं बोला ना 1000 निकालने नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 20 रुपीज़ कॉस्ट पर यूनिट दिया इसका, तो 20 रुपीज़ इंटू, अब मैं बोला ना इसका भी कितना रहेगा, ओवरहेड्स कितना रहेगा इसका, सेम का सेम 2 वीक रहेगा, है कि नहीं। 2 वीक क्यों रहेगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर है, तो 2 वीक रहेगा। ये लिख दिया 2 वीक इंटू हाफ इसका भी रहेगा, क्यों ये भी तो एक्सपेंसेस है ना, ओवरहेड्स भी तो एक्सपेंसेस है। रॉ मटेरियल बस 100% रहेगा, ये दोनों 50-50। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया 1000 इंटू 20 इंटू 2 इंटू हाफ करोगे तो कितना मिलेगा 20,000, है कि नहीं। 20,000 मिल गया, ये हो गया खत्म। अब क्या बचा हमारे पास, फिनिश गुड्स। कैसे फिनिश गुड्स, क्वेश्चन पता कैसे चला प्रॉपर वे में कैसे करना है, ये डाउट होता है बच्चे लोग को कि स्टेप बाय स्टेप करना कैसे पता नहीं चलता है। क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन में जैसा दिया है ना वैसे ही करना है। क्वेश्चन में हमने रॉ मटेरियल दिया था, रॉ मटेरियल पहले किया, लेबर दिया तो लेबर दिया, ओवरहेड्स था ओवरहेड्स। अब क्या क्वेश्चन में दिया फिनिश गुड्स, बोले क्वेश्चन में फिनिश गुड्स लिखा नहीं था, तो जब सब सामान को जोड़ के कुछ आ जाता है उसको फिनिश गुड्स बोलेंगे ना। क्यों, सामान क्यों दिया, लेबर क्यों दिया उसको बनाने के लिए ना। जब बन के रेडी हो गया तो नाम नहीं लिखा तो खुद ही समझ जाना चाहिए कि फिनिश गुड्स था वो, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स लिख देंगे हम लोग, है कि नहीं। फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना रहेगा, शुरुआत का 1000 रुपीज़ फिक्स है, और उसके बाद फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना था 30 रॉ मटेरियल, 10 लेबर, 20 ओवरहेड्स, कितना हो गया 60, है कि नहीं। 60 इंटू 4 वीक्स। अब 4 वीक्स क्यों रहेगा, यहाँ पे लिखा था ना कि 4 वीक्स लगेगा सप्लायर को, है कि नहीं। फॉर मेंटेनिंग फॉर 4 वीक्स, है कि नहीं। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज ऑफ मेंटेनिंग फॉर 4 वीक्स, तो फिनिश गुड्स के लिए 4 वीक लिख देते हैं। 1000 इंटू 60 इंटू 4 कितना होगा 2,40,000, है कि नहीं। 2,40,000 इसका कितना है 60, 20, 80 एंड 90, यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख देने का, है कि नहीं। इसका 90,000 आ गया, इसको छाप दिया। उसके बाद क्या दिया, ये मतलब अभी किसके अंदर थे हम लोग, करंट असेट में। अब करंट असेट में सब हो गया क्या, नहीं। अगर एडजस्टमेंट याद होगा तो थ्योरी पार्ट में लिखा था ना क्या, डेटर्स, तो डेटर्स बचा है, तो यहाँ पे सेकंड लिख के डेटर्स, क्योंकि करंट असेट में जितना भी रहता है सब लिख डालने का। डेटर्स का भी सेम वही कॉस्ट का, तो सब में सेम रहेगा, रट्टा समझ लेने का 1000 इंटू अब 100 रुपीज़ रहेगा। 100 कैसे रहेगा, क्योंकि डेटर पे मैं इंट्रोडक्शन में बोल रहा था ना सेल्स प्राइस पे चलता है, कॉस्ट प्राइस पे ज़्यादातर चलता है बट सेल्स प्राइस पे भी चलता है कि नहीं। तो सेल्स प्राइस कितना है 100 रुपीज़, तो 1000 इंटू 100 इंटू 10 वीक्स। 10 वीक्स का ये पता चला, यहाँ पे लिखा ना फर्दर द डेटर एंजॉय क्रेडिट ऑफ 10 वीक्स, है कि नहीं। तो 10 वीक्स लिख देंगे इंटू 10, 1000 इंटू 100 इंटू 10 कितना आएगा 10 लाख रुपीज़, है कि नहीं। जीरो का थोड़ा ध्यान देने का, 10 लाख की जगह कुछ और ना लिख दे। हो गया अभी इतना, क्या हो गया करंट असेट, तो करंट असेट का टोटल मारने का, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल करंट असेट, है कि नहीं। अब इसका टोटल मारने का कितना आएगा टोटल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या 1,20,000, 90, 2,40,000 एंड 10 लाख, कितना आएगा 14,50,000, 14,50,000 रुपीज़ अपना आ गया टोटल करंट असेट, है कि नहीं। अब इसके बाद टोटल करंट लायबिलिटी, ये तो था हमारा ए, अब क्या रहेगा बी, है कि नहीं। बी रहेगा, क्या रहेगा लेस करंट लायबिलिटी, है कि नहीं, करंट लायबिलिटी। अब असेट हमने कर दिया, अब लायबिलिटी क्या क्या, अब क्वेश्चन में लायबिलिटी तो दिखा नहीं, कैसे नहीं दिखा, ध्यान से देखना रहता है, ढूंढना रहता है वही सब चीज़। एडजस्टमेंट में एक तो सामने दे देता है क्रेडिटर ऑफ 4 वीक्स, तो पहले क्रेडिटर्स ले लेते, है कि नहीं। क्या रहेगा क्रेडिटर्स का 1000 मैं पहले से बोल रहा हूँ 1000 यूनिट सबका सेम है कि नहीं, पूरे फर्म के लिए तो 1000 के किसी और के लाएगा। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था,
क्रेडिटर्स कभी भी लायबिलिटी का क्रेडिटर्स रहेगा और रॉ मटेरियल पे लगेगा। अभी कुछ भी सामान उधारी पे लेके गया तो रॉ मटेरियल पे लेके जाएगा ना, कि लेबर को उधारी पे लेके जाएगा, नहीं ना, रॉ मटेरियल पे लेके जाएगा। तो 1000 इंटू 30, कोई सा भी टाइप का क्वेश्चन कर लो, क्रेडिटर्स में रॉ मटेरियल का ही रेट लगेगा हमेशा, चाहे तो नोट लिख लो, है कि नहीं। और क्रेडिटर का पीरियड कितना दिया था, 4 मंथ्स, है कि नहीं, दिया था ना। डेटर का 10 वीक्स एंड कंपनी गेट्स अ क्रेडिटर ऑफ 4 वीक फॉर द सप्लायर, तो 4 लिख देंगे। 1000 इंटू 30 इंटू 4 कितना होगा, 1,20,000 रुपीज, लिख दिया ना। और क्या बच रहा है, अभी भी बच रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब वेजेस लिखना बच रहा है ना हमारे क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे वेजेस लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, है कि नहीं। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या, सेम पहले क्या 1000 रुपीज का यूनिट, उसके बाद क्या रहेगा 10 रुपीज का, है कि नहीं। अब कैसे पता चला, वेजेस देते किसको, लेबर को देते ना, तो लेबर का कितना अमाउंट है 10 इंटू, अब 10 हो गया क्या, उसके बाद क्या पीरियड रहेगा, पीरियड कितना रहेगा 2 वीक रहेगा। कैसे पता चला, लिख दिया ना यहाँ पे प्रोसीडिंग टाइम 2 वीक, है कि नहीं। यहाँ पे लिखा एक्सपेंसेस, वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस आर पेड फॉर 2 वीक्स, तो वेजेस हुआ तो 2 वीक्स के लिए। 1000 इंटू 10 इंटू 2 कितना आएगा 20,000, लिख दिया ना यहाँ पे, ये भी होगा कंप्लीट। उसके बाद क्या रहेगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स भी तो हमारे लिए एक्सपेंसेस और लायबिलिटी है। ओवरहेड्स तो आप समझ जाओ, ओवरहेड्स, है कि नहीं। ओवरहेड्स, अब इसका क्या रहेगा 1000 रुपीज यूनिट तो फिक्स है कि नहीं। ओवरहेड्स का कितना था कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में 20 रुपीज, इंटू इसका भी टाइम सेम रहेगा 2 वीक्स, है कि नहीं। वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस में ये भी आता है। 1000 इंटू 20 इंटू 2 कितना होगा 40,000, इसका टोटल मारते हैं हम लोग, ये होगा करंट लायबिलिटी, इतना ही था ही हमारे पास, है कि नहीं। क्वेश्चन में था ही ना तीन ही चीज, रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, तो क्रेडिटर पे रॉ मटेरियल पे क्रेडिटर लगा, है कि नहीं, 3 हो गया। इसका टोटल मारेंगे तो कितना होगा 1,20,000 एंड 20, 1,40,000, 1,40,000 एंड 40, 1,80,000, तो 1,80,000 रुपीज हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या था ये, टोटल करंट लायबिलिटी, है कि नहीं। टोटल करंट लायबिलिटी आया, टोटल करंट असेट आ चुका है हमारे पास। अब क्या रहेगा हमारा टोटल करंट लायबिलिटी के बाद, अब फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले लिखते थे हम वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे लिख देंगे हम वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी, तो ए क्या था अपने लिए करंट असेट और बी क्या था करंट लायबिलिटी। तो असेट का अमाउंट कितना आया था हमको, मैं आपको समझाने लिख रहा हूँ, आपने लिखने का, 14,50,000 रुपीज आया था करंट असेट का, और कितना आया 1,80,000 रुपीज आया आपका किसका करंट लायबिलिटी का, है कि नहीं। 14,50,000 माइनस 1,80,000 कितना आएगा आपको, कितना लगा 12,70,000 आएगा, माइनस करने का इसको 12,70,000 रुपीज आपको आ जाएगा क्या वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं। वर्किंग कैपिटल आ गया। उसके बाद क्या रहता था, क्वेश्चन के लास्ट में दिया था ना 15% कंटिजेंसी रिजर्व, दिया ना दिया रहा फॉर्मेट है तो लिख देने का, नहीं दिया रहा तो हम लोग ब्लैंक कर देंगे। बट क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था 15% कंटिजेंसी रिजर्व, है कि नहीं। दिया तो छाप देने का ना यार, क्या टेंशन है। अब आप बोलोगे 15% किस पे लगाना, हमेशा ऑलवेज वर्किंग कैपिटल पे जो माइनस करने पे मिलता है ना करंट असेट लायबिलिटी, 12,70,000 का 15% निकालने का कितना आएगा 1,90,500 रुपीज, है कि नहीं। 1,90,500, 12,70,000 का 15% 1,90,500 आएगा। अभी ऐड है तो हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पे क्या मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल, ये जो रहता है इसी निकालने के लिए हम लोग इतना मगजमारी करते हैं, है कि नहीं। नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे 12,70,000 माइनस 1,90,500 कितना मिलेगा 14,60,500, 14,60,500 ये मिला ना हमको, ये होगा कंप्लीट। मतलब कि नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। सम बहुत इजी है, बट ये याद रहना चाहिए कि यूनिट रेट और पीरियड। और ज़्यादातर बच्चों लोग में गड़बड़ी होती है कि असेट कितना कितना लिखना है कितना नहीं, सम को देखते देखते जाते जाते सम करेगा ना तो एकदम इजी रहेगा कि हाँ कौन सा भूल गया नहीं कौन सा कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं। कहाँ तक पहुँचो कहाँ तक करना है ये याद रहेगा एकदम इजी वे में, और स्टेप बाय स्टेप करना हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो और कॉल फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।